वीडियो के अंत तक बने रहें। एक गाय घास चरने के लिए जंगल जाती है। शाम ढलने वाला होता है कि उसकी नज़र जब पीछे पड़ती है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी तरफ एक बाघ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगती है। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई देता है और घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस जाती है। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए उस तालाब के अंदर घुस जाता है। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं, उसमें पानी कम था मगर वह कीचड़ से भरा हुआ दलदल था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह गाय भी कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी थी। वह बाघ उसके पास होते हुए भी गाय को पकड़ नहीं पा रहा था। वह बाघ भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। ना दोनों हिल पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? क्या तुम्हारा कोई गुरु है? बाघ ने गुर्राते हुए गाय को बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। फिर गाय ने बड़ी विनम्रता से कहा, लेकिन तुम्हारा उस शक्ति का यहाँ क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी है। फिर गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम दोनों की हालात एक जैसी नहीं है। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा, फिर वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मुझे कीचड़ से निकाल कर मुझे घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी देर बाद यह बात सत्य होती है। एक आदमी वहाँ पर आता है और गाय को कीचड़ से निकाल करके घर ले जाता है। जाते समय उसका मालिक और गाय दोनों बाघ को बड़ी कृतज्ञता पूर्वक से देख रहे होते हैं। वह चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनको पता था अगर वे उसे कीचड़ से निकालेंगे तो उन दोनों की जान का खतरा बन सकता है। इसलिए वे बाघ को निकालते नहीं हैं। यहाँ पर गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना यह अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यही विनाश का जड़ है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई सच्चा हित ऐसी नहीं होता, क्योंकि वही अनेकों रूपों में हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है।